हाय स्टूडेंट्स, मैं सोनिया विद्यागुरु से स्टार्ट करने वाले हैं करंट अफेयर्स का एक सेशन और काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन से रिलेटेड या फिर मिस यूनिवर्स से रिलेटेड। हाइलाइट्स हैं जो आपको बता रही हूं, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में किसी ना किसी आपको दिखेंगे ही दिखेंगे। पॉइंट्स जो चूज किए हैं इसी परसेप्शन से ताकि एग्जाम में आपको हेल्प हो, और ये वो पॉइंट्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। प्लीज एफर्ट्स लगे हैं, वीडियो अच्छा लगेगा लाइक करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि नोटिफिकेशन आए, जो भी नया वीडियो डले आप फटाफट से देख पाए। स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। फर्स्ट पॉइंट कहता है न्यू गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। कोई भी नया अपनी पोजीशन पे आएगा, आपके लिए वो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट बन जाएगा। अरुणाचल प्रदेश के नए गवर्नर का नाम है पीबी आचार्य। नाम क्या बताया मैंने? नाम है पीबी आचार्य। अरुणाचल प्रदेश के नए गवर्नर का नाम है पीबी आचार्य। नेक्स्ट पॉइंट है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2017। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2017 मैंने आगे एक पॉइंट लिखा है विमेन सिंगल्स, उसके बाद नीचे वाले में मैंने लिखा है मेन सिंगल्स। नाम बहुत ज्यादा हम लोगों को नोन है, वी आर फेमिलियर विद देयर नेम्स। नाम हमारे लिए कुछ भी नया नहीं है। हम जब विमेन सिंगल्स की बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं सेरेना विलियम्स ने जीता। सेरेना विलियम्स ने जीता और वीनस विलियम्स को हराया। सेरेना विलियम्स ने जीता और अपनी सिस्टर वीनस विलियम्स को हराया। नेक्स्ट मैंने बताया मेन सिंगल्स, तो रॉजर फेडरर, सेरेना विलियम्स अमेरिका की हैं, और अगर हम बात कर रहे हैं रॉजर फेडरर की तो रॉजर फेडरर स्विट्जरलैंड के हैं, स्विस प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर हैं। रफाल नडाल को हराया था, याद रखिए किसने? रॉजर फेडरर ने। दोबारा सुनिए, मेरे को पता है अभी नहीं समझ आया होगा। मैंने बोला विमेन सिंगल्स, ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात कर रहे हैं। हमने कहा सेरेना विलियम्स ने जीता है, अमेरिकन है ये। उसके बाद वीनस विलियम्स को हरा के जीता। दूसरा मैंने आपको बताया मेन सिंगल्स की बात कर रहे हैं तो रॉजर फेडरर ने जीता, रफाल नडाल को हराया है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कहता है ब्रांड एम्बेसडर ऑफ T20 ब्लाइंड वर्ल्ड कप। देखिए जो ये वर्ल्ड कप है, जो T20 ब्लाइंड वर्ल्ड कप है, ये इंडिया में हो रहा है। मैंने कहा T20 ब्लाइंड वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा है। दूसरी बात मैंने आपको बताई, यहां पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इसका ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है, तो हम बात कर रहे हैं राहुल द्रविड़ की। किसकी बात हम लोग कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं राहुल द्रविड़ की। राहुल द्रविड़ ब्रांड एम्बेसडर बन गए, बनाए गए किसके? T20 ब्लाइंड वर्ल्ड कप के। ब्लाइंड वर्ल्ड कप के, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नशा मुक्त कैंपेन है जिसे बिहार में लॉन्च किया गया। मैंने कहा नशा मुक्त कैंपेन है जिसे बिहार में लॉन्च किया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2016। अगर आपको याद हो तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, पहले कभी नाम सुना हो तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट बनाती है किस चीज की? देखिए काफी चीजें आप पढ़ते हैं, जैसे मैं आपको बताती हूं कि कौन सा इंडेक्स कौन बना रहा है। ये यहाँ पर वही बात चल रही है कि करप्शन इंडेक्स जो है वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बनाती है। हमने कहा काफी सारे नेशंस है इसके अंदर, पहला नेशन कौन सा है और इंडिया का रैंक इसमें कौन सा था। दोनों बातें इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि यहां पर डेनमार्क एंड न्यूजीलैंड, डेनमार्क एंड न्यूजीलैंड दोनों ही रैंक 1 पे हैं। और अगर हम बात करेंगे इंडिया की, इंडियाज रैंक ऑन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, तो वो है 79th। अब अगर आप कुछ गलत समझ रहे हैं कि नंबर 1 वाले में सबसे ज्यादा करप्शन होगी, तो ऐसा नहीं है, बात उल्टी चल रही है। हम कह रहे हैं कि डेनमार्क और न्यूजीलैंड में लीस्ट करप्शन है। दो नेशंस एक साथ है, दोनों को रैंक 1 मिला है, इसीलिए और भी ज्यादा हो जाएगा, याद करना आपके लिए। मैंने कहा करप्शन परसेप्शन इंडेक्स कौन बनाता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल।
मैंने बताया फर्स्ट नंबर डेनमार्क और न्यूजीलैंड का, यहां पर सबसे कम करप्शन है, इंडिया का नंबर 79। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए, कहता है आइरिस मिटनेरे मिस यूनिवर्स 2016 इज फ्रॉम फ्रांस। जो मिस यूनिवर्स बनी है, नाम क्या बताया मैंने नाम बताया आइरिस मिटनेरे। मिस यूनिवर्स बनी है आइरिस मिटनेरे, मिस यूनिवर्स बनी है एंड शी इज फ्रॉम फ्रांस। नेशन याद रखिए, कंट्री याद रखिए और नाम भी याद रखिए, आइरिस मिटनेरे। देखिए नाम बहुत मुश्किल नहीं है, अलग नाम है लेकिन याद फिर भी हो जाएगा। आइरिस मिटनेरे, शी इज फ्रॉम फ्रांस, ये बनी है मिस यूनिवर्स। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कहता है नेशनल इम्यूनाइजेशन डे। नेशनल इम्यूनाइजेशन डे, बात हो रही है 29 जनवरी की। 29 जनवरी नेशनल इम्यूनाइजेशन डे। इम्यून बनाना, किसी को स्ट्रॉन्ग बनाना ताकि उस पर कुछ भी गलत चीज अटैक ना कर पाए। हमने कहा बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाई गई द वेरी सेम डे, हम रेफरिंग टू 29 जनवरी, 29 जनवरी को पोलियो ड्रॉप्स पिलाई गई। एक सेम चीज जो आपको बताया मैंने, यहां पर नेशनल इम्यूनाइजेशन डे है, तो इम्यून बना रहे हैं, बच्चों को स्ट्रांग बना रहे हैं। हमने कहा कब मना रहे हैं, 29 जनवरी को, तो नेशनल इम्यूनाइजेशन डे 29 जनवरी। हेड ऑफ पैनल अपॉइंटेड टू मैनेज बीसीसीआई, हम बात कर रहे हैं विनोद राय की। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, विनोद राय की बात कर रहे हैं। विनोद राय वो हैं जो पहले कंट्रोलर ऑडिटर जनरल रह चुके हैं इंडिया के। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, वी आर टॉकिंग अबाउट सीएजी। काफी बच्चों को पूरा नाम नहीं पता होता है सीएजी का, पहले सीएजी थे, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल थे इंडिया के, अभी इन्हें बीसीसीआई का हेड बनाया गया है। मैंने कहा हेड ऑफ पैनल, सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है ये पैनल टू मैनेज बीसीसीआई, विनोद राय। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कहता है एबिगेल स्पेयर्स एंड जुआन सेबेस्टियन। मैंने कहा एबिगेल स्पेयर्स एंड जुआन सेबेस्टियन, यहां पर सेबेस्टियन, ये देखिए ध्यान से, यहां पर हम बात कर रहे हैं मिक्स डबल्स की। इसकी बात कर रहे हैं मिक्स डबल्स की। ये जो एबिगेल है ये फीमेल है, अगर हम बात कर रहे हैं जुआन सेबेस्टियन की तो ये मेल हैं। वैसे थोड़ा सा नाम से पता चलता है, इफ यू आर नॉट फेमिलियर विद द नेम्स कोई बात नहीं। मैंने कहा एबिगेल जो है वो फीमेल है और जुआन जो है वो मेल है। अब मेल और फीमेल हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन्स को ही रेफर कर रहे हैं, इसका मतलब इन्होंने जीता है बच्चों मिक्स डबल्स। क्या जीता है इन्होंने, मिक्स डबल्स। मैंने क्या बताया, एबिगेल एंड जुआन सेबेस्टियन। मैं आसान तरीके से याद करा रही हूं, अगर आप पूरा नहीं याद कर पाते। एबिगेल स्पेयर्स एंड जुआन सेबेस्टियन, क्या जीता है इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन में, मिक्स डबल्स। उसके बाद देखिए बेथनी एंड लूसी, बेथनी मैटिक एंड लूसी सैफरोवा, इन्होंने जीता है विमेन इन्होंने जीता है विमेन्स डबल्स। मैंने कहा ध्यान से सुनिए, मैंने कहा वहां पर वो एक फीमेल है एक मेल है तो मिक्स डबल्स, यहां पर मैंने कहा विमेन्स डबल्स, बेथनी एंड लूसी, बेथनी मैटिक एंड लूसी सैफरोवा, इन्होंने जीता है विमेन्स डबल्स। नेक्स्ट देखिए हेनरी कॉन्टिनेंट जॉन पियर्स। मैंने कहा हेनरी एंड जॉन पियर्स, हेनरी कॉन्टिनेंट एंड जॉन पियर्स, इन्होंने जीता है मेंस डबल्स। क्या जीता है इन्होंने, मेंस डबल्स। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या कहता है, स्पर्श कैंपेन इज रिलेटेड टू लेप्रेसी। स्पर्श कैंपेन किससे रिलेटेड है, ये स्पर्श नाम से ही पता चल जाएगा, लेप्रेसी से रिलेटेड है। नीचे मैंने एंटी लेप्रेसी डे लिखा है। मैंने क्या बताया, देखिए मैं ये कह रही हूं ये लेप्रेसी से रिलेटेड है, कुष्ठ रोग जिसे हम हिंदी में कहते हैं। नेशनल लेप्रेसी डे 30 जनवरी को मनाया जाता है, 30 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। अब आपको लगेगा कि इस डे पे क्यों है,
ये आप खुद शायद रिलेट कर पाएंगे अगर आपको याद आए तो 30 जनवरी को महात्मा गांधी जी की डेथ हुई थी। 30 जनवरी को महात्मा गांधी जी की डेथ हुई थी, तो उन्हीं की डेथ को, उन्हीं की डेथ वाली डेट को मनाया जाता है उन्हीं की याद में एंटी लेप्रेसी डे की तरह। उन्होंने इन चीजों के लिए बहुत काम किया है, ये आप जानते हैं, चाहे वो छोटा बड़ा या छुआछूत जैसी चीजें हो। तो मैंने कहा गांधी जी इन चीजों में बहुत ज्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व थे, इसीलिए उन्हीं की डेथ 30 जनवरी को हम एंटी लेप्रेसी डे की तरह ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अनुष्का शर्मा को ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। अनुष्का शर्मा को ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। स्वच्छ भारत का। अमिताभ बच्चन पहले से ही इसके अंदर हैं, अमिताभ बच्चन पहले ही स्वच्छ भारत के ब्रांड एम्बेसडर हैं। अब साथ में अनुष्का शर्मा को भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। एक बार रिवाइज करेंगे जल्दी से, इस बार नाम थोड़े से अलग है, आप लोगों के लिए मुश्किल है, प्लीज सुनिए। हम कह रहे थे न्यू गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश पीबी आचार्य। फिर मैंने कहा ऑस्ट्रेलियन ओपन, अगर विमेन सिंगल्स की बात करें तो सेरेना विलियम्स। उसके बाद मेंस डबल्स की अगर बात कर रहे हैं तो मेंस डबल्स रॉजर फेडरर जो स्विट्जरलैंड के हैं, सेरेना विलियम्स अमेरिका की हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपको मैंने बताया था ब्रांड एम्बेसडर T20 ब्लाइंड वर्ल्ड कप के राहुल द्रविड़। ये बताया था कि T20 ब्लाइंड वर्ल्ड कप कहाँ हो रहा है, ये इंडिया में हो रहा है। नशा मुक्त कैंपेन बिहार। फिर बताया करप्शन परसेप्शन इंडेक्स ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बनाती है, और मैंने बताया था नंबर 1 पे डेनमार्क और न्यूजीलैंड दोनों हैं। इंडिया का रैंक 79th है। आइरिस मिटिनरे मिस यूनिवर्स 2016 फ्रॉम फ्रांस, शी इज फ्रॉम फ्रांस। फिर बताया नेशनल इम्यूनाइजेशन डे 29 जनवरी है। उसके बाद बताया नया पैनल बीसीसीआई का हेड कौन, विनोद राय। फिर बताया एबिगेल स्पियर्स एंड जुआन सेबेस्टियन मिक्स्ड डबल्स जीते। फिर मैंने बताया बेथनी एंड लूसी सैफरोवा विमेन्स डबल्स जीती। फिर बताया हेनरी कॉन्टिनेंट जॉन पियर्स मेंस डबल्स जीते हैं। लेप्रेसी को स्पर्श कैंपेन, लेप्रेसी जो है स्पर्श कैंपेन किससे रिलेटेड है, लेप्रेसी से रिलेटेड है। एंटी लेप्रेसी डे 30 जनवरी गांधी जी की डेथ वाला डेट को ऑब्जर्व किया जाता है। अनुष्का शर्मा को स्वच्छ भारत का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। रैप अप कर रहे हैं। थैंक